सैकड़ों क्विंटल धान रखा खुले में, फिर दिखा अव्यवस्थाओं का आलम। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में 27 युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता। विश्व पर्यावरण दिवस पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा किया गया वृक्षारोपण। एक तरफ कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर अनाज की बर्बादी कई बड़े सवाल खड़े करती है। और यदि सरकार के नुमाइंदे ही अनाज की बर्बादी का कारण बन जाए तो इससे बड़ी लापरवाही कोई नहीं हो सकती। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित लाल बर्रा और वारासिवनी मार्ग पर स्थित ओपन कैंप में सैकड़ों क्विंटल धान यहाँ खुले में आज नहीं बल्कि पिछले 2 साल से रखी हुई है। शुरुआत में इसे तिरपाल आदि से ढककर रखा गया था, लेकिन देखरेख नहीं होने के कारण धान के बोरों में रखी अधिकांश तिरपाल ही अलग होती चली गई और इस बीच होने वाली बरसात से खुले में रखी सैकड़ों क्विंटल धान भी खराब होती चली गई। हाल ही में कुछ माह पहले से कैंपों में रखी धान को सुरक्षित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निकाय चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखाने के लिए कांग्रेस जिस ओर दमखम दिखा रही है, ठीक उसी तरह कांग्रेस पार्टी का एक अंग यूथ कांग्रेस युवाओं को जोड़ने का काम भी कर रहा है। इसी तरह यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल के नेतृत्व में रविवार को नेत्रा खुरसोड़ी सहित 27 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की तथा उन्हें जिला कांग्रेस कार्यालय बालाघाट में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज की उपस्थिति में पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया तथा उन्हें कांग्रेस की रीति और नीति से संबंधित जानकारी दी गई। इस संबंध में जिलाध्यक्ष तबरेज पटेल ने बताया कि यूथ कांग्रेस के तहत 27 युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है और यह युवा आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखाएंगे। आज हमारे साथ में जो यहाँ 25-30 युवा हैं, खुरसोड़ी, नेत्रा और नवेगांव सेट के सब युवा जो है कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर आज ये यूथ कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये बैठक रखी गई है और इनकी सदस्यता इनको दिलाई जाएगी। प्रकृति एक माँ की तरह बिना कुछ मांगे ही हमारी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है। एक तरीके से प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, जो न सिर्फ हमें अपने आंचल में समेटकर हमें भोजन, पानी, शुद्ध हवा देती है, बल्कि मुफ्त में ढेर सारे संसाधन उपलब्ध करवाती है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर है। पर्यावरण असंतुलन आज विश्व की सबसे गंभीर समस्या है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हम सभी की प्राथमिकता में होना चाहिए और कर्तव्य भी होना चाहिए। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण के प्रति अहम योगदान दे सकते हैं। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब पर्यावरण के प्रहरी बन इसकी रक्षा करें। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा के लिए हमने 2 पौधे, एक पीपल और एक बरगद का पौधा यहाँ लगाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राणवायु देने वाले ये 2 पौधे होते हैं। इसी के साथ हमने 5 संकल्प लिए। पहला संकल्प कि हम सभी अपने घर से निकलने वाले कचरे का समुचित प्रबंधन करें, उसे इधर उधर ना फेंकें। एक व्यक्ति इतना डीजल, पेट्रोल और एसी, बिजली का उपयोग करता है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 158 पौधे प्रतिवर्ष उसे लगाना चाहिए। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इतने पौधे तो नहीं लगा सकता, लेकिन हम इस पर्यावरण को दूषित होने से ज्यादा कैसे बचा के पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करें, ये हम सभी लोग संकल्प लें। पौधे हम अधिक और हम पॉलीथीन का उपयोग न करें। 5 जून को मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी बालाघाट के अंतर्गत MLB शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कैडेट्स ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। विद्यालय के लगभग 35 कैडेट्स ने आम, जामुन, अमरूद जैसे फलदार पौधों के साथ पीपल, नीम, बरगद जैसे पर्यावरण को साफ करने वाले पौधे भी रोपे तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। इंडिपेंडेंट कंपनी बालाघाट की एनसीसी कैडेट हूँ। हम यहाँ पर पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण करने आए हैं। हमने जामुन का पौधा लगाया है, जिससे हमें काफ़ी फायदे। यह पौधा हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मुंह के छालों के लिए इसकी पत्तियाँ बहुत काम आती है। हमें अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है।
वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौक समीप डिवाइडर के पास बाइक सवार 40 व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में सिर पर गंभीर चोट आने पर घटनास्थल में ही मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय जनों के द्वारा पुलिस को दी गई और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। जी बोले तो घर से निकले थे, मैं तो घर में काम कर रहा था घर में। क्या नाम है इनका? राकेश बलावी। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? गर्रा बोल रहे। गर्रा में बता। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के द्वारा स्थानीय गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में रविवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती और सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के 10वीं और 12वीं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, खनिज संसाधन निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर में राजपूत समाज युवा संगठन के द्वारा बाइक रैली और देर शाम भव्य सामाजिक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवा, महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। क्योंकि राजपूत समाज की परंपरा रही है कि राजपूत समाज युद्ध में भाग लेता था, लड़ता था, लेकिन अब समय बदल चुका है तो हम लोग अब शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आज हमने हमारे समाज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं 10वीं 12वीं के, उनको नगद राशि से पुरस्कृत भी कर रहे हैं। साथ ही हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं जिनका हमको मार्गदर्शन मिलते रहा है, हम उन लोग का आज सम्मान कर रहे हैं और जिससे कि युवाओं में अच्छा संदेश जा सके कि जो बुजुर्गों ने हमको समाज दिया था हम उसको युवाओं के सहयोग से ज़्यादा अच्छे तरह से आगे बढ़ा रहे हैं।